नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 13 नवंबर 2020 और हम करने जा रहे हैं अपनी कार्यपत्रिका नंबर 14 सामाजिक विज्ञान की ये कार्यपत्रिका हमारे अतीत पाठ 2 से, जिसमें हम पढ़ेंगे पशुपालन भोजन भंडारण स्थायी जीवन की ओर जाते हुए मनुष्य के कदमों के विषय में। तो हजारों साल के दरमियान मानव ने धीरे धीरे पशुपालन और खेती को अपना लिया। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और पक्षियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम इसमें शामिल थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। इस तरह मानव ने स्थायी जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाए। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है, और ऐसा वो ठंड से बचने के लिए किया करते थे। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इन घरों से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। इसी प्रकार मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में जो स्थित है से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ कमरे संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यह वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो मेहरगढ़ और बुर्जहोम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बुर्जहोम जो है वो कश्मीर में है और मेहरगढ़ जो है अब पाकिस्तान में है। तो बुर्जहोम में गर्तवास बनाए जाते थे, जो कि गड्ढे के नीचे घर बनाए जाते थे सर्दी से बचने के लिए, जबकि मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में आपको एक मानचित्र दिया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल जो कि भारत के रहे हैं उनके विषय में बताया गया है, जहाँ से अवशेष मिले हैं हमें प्राचीन सभ्यताओं के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मानचित्र है इसमें आपको प्राचीन स्थल वो बताए गए हैं जहाँ से हमें पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं। ये मेहरगढ़ के घर का चित्र है। आप नक्शा देख सकते हैं कि नक्शे के हिसाब से चित्र बनाए जाते थे और चौकोर होते थे ये घर, चौकोर और आयताकार घर थे ये। तो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है, उसके लिए आप जो हमारे महत्वपूर्ण पुरास्थल रहे हैं भारत के उनके विषय में यहाँ मानचित्र से समझ सकते हैं। इस मानचित्र में भी आपको क्लियर नहीं है, ये भीमबेटका है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक जगह रही है। यहाँ पे बुर्जहोम है, तो इनको अच्छी तरह से हम यहाँ से समझ लेते हैं। ये है बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है। भीमबेटका और महागढ़ कोलदीवा ये आप देख सकते हैं, ये भारत के मध्य में स्थित हैं। ये भी 2 महत्वपूर्ण जगह रही हैं। हालूर, कुरनूल गुफाएं, यहाँ से हमें गुफाओं में चित्र जो हमने पहले भी डिस्कस किया था वो प्राप्त होते हैं। इनामगोन, ये सभी जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, पुरातात्विक जगह हैं। साथ ही ये मेहरगढ़ आप देख सकते हैं कि अब भारत में ना होकर ये पाकिस्तान में है। तो पहले जब पाकिस्तान जो है भारत का हिस्सा था तो मेहरगढ़ भी हमारी ही सभ्यता का हिस्सा माना जाता था। अब आप आगे देख सकते हैं कि ये पैलियोलिथिक साइट्स के लिए निशान हैं, यानी कि जहाँ पर त्रिभुज बना है वो पैलियोलिथिक साइट हैं, जो हमने पढ़ा था पहले भी इनका मीनिंग। नियोलिथिक साइट यानी कि नव पुरातात्विक अवशेष जहाँ पर प्राप्त हुए हैं वो भी दिखाए गए हैं चौकोर के उससे, यानी कि भीमबेटका जो है। मेगालिथिक साइट्स हैं, तो ये सभी चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं, किस चिन्ह से कौन सी साइट दिखाई गई है। तो ये हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के पूर्व में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है ये जो है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। अब देखते हैं हमारी वर्कशीट में हमें आगे क्या दिया गया है। हमारी वर्कशीट में आगे हमें बताया गया है मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं
जिनमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। शायद लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो अब हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया? अपने विचार लिखिए। तो शिकारी मानव के लिए पशुपालन महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि ये चलते फिरते खाद्य भंडार के स्रोत थे। तो यहाँ से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अपने प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए पशुपालन शुरू किया गया, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। तो ये आपका जवाब है पहले प्रश्न का। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो ये आपको पता है कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक फसलों की देखभाल करने के लिए रहते थे। तो यही आपका जवाब होगा। ब्रिज होम और मेहरगढ़ में पाए गए आवासीय स्थलों की विशेषताएं लिखिए। तो ब्रिज होम के घरों के विषय में आपने पढ़ा कि ब्रिज होम जो है वो कश्मीर में था। तो यहाँ से जवाब आपको मिल जाएगा। ब्रिज होम में कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इन घरों से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। इसी प्रकार आप मेहरगढ़ के विषय में लिखेंगे। इसी प्रकार मेहरगढ़ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ कमरे संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का जवाब है यहाँ पर, ब्रिज होम और मेहरगढ़ के घरों के विषय में। गर्तवास का चित्र बनाइए। तो गर्तवास का चित्र अगर आपको बनाना है तो गड्ढे के अंदर वो घर होता था। तो आपको एक गड्ढे के अंदर घर का चित्र बनाना होगा। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।